तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि ये सभी स्टोरियाँ जो मैं आपको सुनाता हूँ वो सच में घटित हो चुकी हुई होती हैं। उनमें से एक स्टोरी यह भी है। लेकिन इस स्टोरी को सुनने से पहले आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को कमज़ोर दिल वाले या 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे बिल्कुल भी ना देखें। और अगर रात का समय हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। इस वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए एक छोटी सी टिप लाए हुए हैं जो कि आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी हमेशा की कहानियाँ तो गांव की होती हैं, लेकिन ये कहानी हमारी शहर की है। शहर का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इससे शहर की बदनामी हो जाती है। मैं इसका मानक नाम रामपुर रखता हूँ। लेकिन ये रामपुर किसी शहर का नाम अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी इसे रामपुर ही रखता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है बिट्ठल की। नाम थोड़ा फनी है, लेकिन कहानी तो कहानी होती है। हमें उनसे क्या करना, हमें कहानी से मतलब है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी है बिट्ठल की, जो कि शहर के एक कोने में रहता था। उसकी उम्र महज 25 वर्ष की होगी। उसके घर में वो और उसके माता पिता रहते थे, और शहर के कोने में होने के कारण वहाँ पर एक कब्रिस्तान भी था जो कि ठीक उनके घर से लगकर था। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये कहानी उसी कब्रिस्तान की है। लेकिन आप सही समझे हैं। विट्ठल आते जाते कई मुर्दों को देखता और उनको जलते हुए भी देखता। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से कब्रिस्तान निकल गया। वो शमशान घाट की बात हो रही थी, क्योंकि कब्रिस्तान में तो कब्र में लोगों को दफन किया जाता है, जो कि हमारे धर्म में ही नहीं है। विट्ठल हिंदू था, वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं शमशान घाट था। विट्ठल वहाँ पर कई लोगों को जलते हुए देखता, कई मुर्दे देखता, लेकिन उसे डर कभी भी नहीं लगता। वो चाहे तो दिन में कभी भी, चाहे सुबह के 4 बजे हों, 5 बजे हों या रात के 3 ही क्यों ना बजे हों, वो उठता और छत पर घूमने लगता। उसे उस शमशान घाट का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो चाहे तो शाम को कितने भी समय या रात के कितने भी समय छत पर घूमता रहता। दोस्तों, शमशान घाट के सामने जो गली थी वह भी ज़्यादा समय तक चलती रहती थी, इसलिए उसे कोई भी डर नहीं था। हालांकि वह रात के समय ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन उसे उस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसके साथ अभी भी ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित हुई थी। समय आया जब उसे डरने लगने लगा, जब उसके साथ ये हादसा हुआ। तो चलिए इस हादसे के बारे में जानते हैं। एक दिन की बात है। सुबह सुबह विट्ठल पढ़ाई करने के लिए छत पर गया। सुबह के तकरीबन 7 बजे होंगे। हाँ, वो उठता ही 6 बजे था। फ्रेश होकर वो 7 बजे सुबह पढ़ने के लिए गया। उसने देखा कि शमशान घाट में एक मृतक व्यक्ति की लाश आई है। वह उस व्यक्ति को गौर से देख रहा था। उसने कहा कि सुबह के समय इतनी ज्यादा लाशें तो आती नहीं है, लेकिन आज कैसे हुआ। विट्ठल आज स्कूल नहीं गया था। वह दिन भर उसी को देखता रहा। दिन भर तो नहीं, जबकि जब तक वह जली तब तक वह देखता रहा। रात को वह खाना खाकर छत पर टहल ही रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति सड़क पर उसे बार बार देख रहा है। वह उसको ही देखकर चल रहा है सड़क पर। वह भी नीचे टहल ही रहा था, जो कि विट्ठल को ही देख रहा था। विट्ठल की थोड़ी नज़र पड़ी उस पर, लेकिन उसने उतना गौर नहीं किया। वह व्यक्ति उसे देखता और क्रिस्पी स्माइल करता। विट्ठल को शक तब हुआ जब उसने उसको देखकर हंसा, और उसे कुछ समय बाद याद आया कि ये तो वही व्यक्ति है जिसको मैं सुबह जलते हुए देख रहा था। विट्ठल तुरंत से भागने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरकर भाग गया अपने कमरे में। अंदर जाकर उसने अपनी माता को ये सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा कि ये तो शमशान घाट है, यहाँ पर ऐसी गतिविधियां तो देखने को ही मिलेंगी। बस इतना करना कि तुम कभी डरना मत। कि ऐसा कहते हैं कि जो डर गया सो मर गया। ये तो गब्बर सिंह कह कर गया था, लेकिन भूतों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हमने किसी भूत को देख लिया और अगर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, तो समझ जाइए कि वो अब हम पर सवार होगा।
और अगर हमारे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो उसकी कुछ गुंजाइश होती है जो कि वो हम पर सवाल ना हो। और कंपलसरी ये नहीं है कि यही ट्रिक हमेशा काम करेगी। उसकी माँ ने उसकी नज़र उतारी और विट्ठल सो गया। विट्ठल के सपने में वही सब चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भूल गया। दोस्तों, ये तो थी उसके जीवन की एक पड़ाव की उसकी पहली दुर्घटना। हमारी स्टोरी इस विषय पर नहीं है, हमारी स्टोरी दूसरे भूत पर है। असली कहानी अब शुरू होती है। आज विट्ठल का बर्थडे था। बहुत सारे गेस्ट आए जिन्होंने गिफ्ट भी दिए। विट्ठल ने कुछ गिफ्टों को तो रात को ही खोल लिया, लेकिन कुछ गिफ्ट रह गए थे जो कि खोलना रह गया था। अगला दिन हुआ, विट्ठल अपने छत पर ही बैठा था और यही सोच रहा था कि आज कैसे बहाना बनाऊं कि मैं आज कॉलेज ना जाऊं। क्या वो मेरा वहम था? सोचते सोचते उसे यह याद आया कि उसके कुछ गिफ्ट रह गए थे जो कि उसे खोलने थे। उसने सोचा कि अभी तो मेरा मूड नहीं है, लेकिन मैं एक गिफ्ट को जरूर खोलूंगा। वह एक गिफ्ट को छत पर लाया। उसने उस गिफ्ट को खोला। उस गिफ्ट की उसने रैपर हटाई और बॉक्स खुल ही गया था कि एक मकड़ी उसके हाथ पर आकर बैठ गई, जिसके काटने से उसने अपना हाथ झटकारा तो वह बॉक्स नीचे की तरफ गिर गया। वो जैसे ही गिरा, तुरंत ही उसका गिफ्ट बॉक्स से बाहर गया और वो बॉक्स कहीं नहीं शमशान घाट में ही गिरा था, क्योंकि वो छत के किनारे रहकर ही वो गिफ्ट खोल रहा था। और उस बॉक्स के खुलते ही उसमें से आपको पता है क्या निकला? एक टेडी बियर। उसने छत पर से देखकर यह कहा कि ये टेडी बियर एक तो मेरे कुछ काम का भी नहीं है, ऊपर से ये नीचे गिर गया। उसने कहा कि मैं कौन सा लड़की हूँ जो मुझे ऐसा गिफ्ट दिया। दोस्तों, पार्टी में उसके कुछ दोस्त भी थे जिनमें से एक ने यह गिफ्ट दिया था, और दोस्तों को तो आप जानते ही हैं कि वो कितने मजाकिया होते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, दिया तो सही। अब वह उसे उठाने के लिए शमशान घाट में गया। वह जैसे ही उठाने के लिए शमशान घाट के गेट के अंदर एंटर हुआ और उसने जैसे ही टेडी बियर के पास हाथ बढ़ाया, वैसे ही उसने उस टेडी बियर को उठा लिया। आपको क्या लगा वो क्रीपी चीज अभी होगी? जी नहीं, अब वो क्रीपी चीज होना स्टार्ट हो गई। वह टेडी बियर को उठाकर अपने घर पर लाया और उसने उस टेडी बियर को अपने एक घर के अपने कमरे में एक छोटे से कोने में रख दिया। कुछ समय बीता और रात का समय हो गया। उसने खाना खाया और अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसने थोड़ी बहुत छत पर घूमा और सोने को आ गया। सोने को जैसे ही उसने घर में एंटर किया, सोने के लिए जैसे ही उसने अपने कमरे में एंटर किया, उसने सामने देखा कि उसका सारा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है। उसके कमरे की सारी चीजें यहाँ की वहाँ डली हुई हैं। उसने इसकी शिकायत अपनी माँ से की कि ये क्या हुआ। उसकी माँ ने कहा कि कोई बिल्ली आ गई होगी जिसने ये सब किया। विट्ठल सो गया। विट्ठल ने वह सब सामान जमाया और सो गया। आधी रात को उसके सपने में वही टेडी बियर आया और वो उसकी छाती पर बैठा हुआ था। उस टेडी बियर ने उसके गले के एक छोटे से भाग पर, जो कि हमारे गर्दन के जस्ट बगल में होता है, या हम यूं कहें कि गर्दन के बगल में, उसने काट दिया और वहां से खून बहने लगा। रमेश विट्ठल की नींद खुली और उसने अगल बगल देखा तो टेडी बियर अपनी जगह पर ही था, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर थोड़ी बहुत दर्द हो रहा था। तो उसने वहां पर चेक किया तो वहां से खून निकल रहा था। विट्ठल ने आईने के सामने जाकर देखा तो उसे सचमुच गर्दन पर काटे हुए निशान मिले, लेकिन विट्ठल ये समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान काटने के ही हैं या किसी चीज के लग जाने के। विट्ठल यह कहकर सो गया कि शायद ये मुझे पहले ही लगा होगा और मुझे ये सपना आया तो इससे मुझे शक होने लगा। आपको बता दें कि विट्ठल कॉलेज में पढ़ाई करता था। विट्ठल के माता पिता कुछ दिनों के लिए विट्ठल के मामा के घर जा रहे थे। उन्होंने विट्ठल को कहा कि घर का ख्याल रखना।
विट्ठल सुबह कॉलेज गया और शाम को लौट कर आया। विट्ठल ने अपने जूते निकाले और जैसे ही उसने अपना मोजा निकाला, उसने देखा कि उसके तलवे में से बहुत सारा खून निकल रहा है। विट्ठल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जूते भी पहन रखे हैं, फिर भी मेरे तलवे में से खून कैसे निकल रहा है। उसने तुरंत ही उस घाव में पट्टी की। विट्ठल डेली जैसे अपना खाना बनाया और सोने चला गया, लेकिन वो छत पर घूमने इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके तलवे में लगा हुआ था। और दोस्तों, आपके लिए ये जानकारी देना चाहेंगे कि उस घाव का इस कहानी में अहम रोल है, क्योंकि वो टेडी बियर यह नहीं चाहता था कि विट्ठल इस रात छत पर घूमे। वो ये चाहता था कि जल्द से जल्द विट्ठल सो जाए। विट्ठल जैसे ही सोया, उसको अजीबोगरीब सपने आने लगे। उसकी आंखों पर अजीबोगरीब चित्र दिखने लगे और आधी रात को उसके सपने में वही चित्र आया जो कि कल रात को आया था। वह टेडी बियर उसकी छाती पर चढ़ा हुआ था और गर्दन के दूसरे भाग में उसने काट लिया। और इस बार उसने काटा नहीं, उसने वहाँ का आधे से ज़्यादा मांस नोच लिया। ये समझे कि उसने वहाँ का मांस खा लिया। खून लबालब गिरने लगा। इतने में विट्ठल की नींद खुली और उसने अपनी गर्दन पर हाथ रख के देखा तो सच में खून निकल रहा था। विट्ठल जैसे तैसे लंगड़ा कर अपने कमरे के बाहर निकला और उसने पट्टी की। वह सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो इतनी चीज़ तो समझ गया था कि ये किसी चीज़ का काम है। सोचते सोचते उसे याद आया कि बार बार मुझे यह टेडी बियर ही दिख रहा है और उस दिन ये टेडी बियर सबसे पहले शमशान घाट में गिरा था। हो ना हो यह चीज़ इसी कारण से हो रही है। विट्ठल अब इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता था। उसने टेडी बियर को उठाया और वह अपने छत पर गया। उसने कहा कि आज तो इसका काम तमाम ही कर देता हूँ। उसने पहले तो सोचा कि इसे जला देता हूँ, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं इसे जहाँ से ये आया था वहीं पर इसे फेंक देता हूँ। उसने उस टेडी बियर को फेंक दिया और जैसे ही वह पीछे को मुड़ने को हुआ, वहाँ पर एक कांच डला हुआ था जो कि उसके तलवे में ठीक उसी घाव पर लगा जहाँ पर उसे पहले से घाव लगा था। वह उस तलवे के उसी स्थान पर लगा जहाँ पर उसे पहले से घाव लगा हुआ था। जख्म का दुख उससे सहा नहीं गया और उसने अपनी एक टांग ऊपर की तरफ उछाली तो उसका दूसरा पैर भी लिपट गया और वो सीधा शमशान घाट की ज़मीन पर, मतलब वह छत से गिर गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि वह टेडी बियर जब पहली बार शमशान घाट में गिरा था तब उस पर किसी भी एंटिटी का प्रभाव नहीं पड़ा था, मतलब कि उससे शमशान घाट में गिरने से कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तो आखिरकार ये हुआ कैसे, इसके लिए हम उसके ठीक कुछ महीनों पहले जाते हैं, जो मैंने पहले आपको स्टोरी सुनाई थी कि जिसकी अर्थी उसने देखी थी वहीं उस सड़क पर घूम रहा था। तो दोस्तों, उसने घूमते घूमते विट्ठल से कुछ कहा था और वो ये था कि हैप्पी बर्थडे। विट्ठल ने कहा कि मेरा तो आज बर्थडे नहीं है, तो मुझे क्यों कह रहे हो और आप हो कौन। उसने कहा ये तो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा जो कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। तो दोस्तों, उस गिफ्ट के बारे में मैं अगर बात करूं तो वो गिफ्ट उसे किसी ने नहीं दिया, बल्कि उसी व्यक्ति ने दिया जो कि वहाँ पर सड़क पर घूम रहा था और वो कॉलेज का दोस्त बनकर उसके घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि विट्ठल ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने उसकी जांच क्यों ली। के लिए हम बता दें कि ये जो नेगेटिव एंटिटीज़, मतलब कि ये जो भूत लोग रहते हैं, वह अपनी संगत बनाना चाहते हैं, जिसके साथ वह रहें, जिसके साथ वह अपना काम करें, जिसके साथ वह अपनी गप्पे हाँकें। इसके लिए वह अपनी एक संगत बनाना चाहते हैं।
और उस व्यक्ति को विट्ठल पहले से ही मिल गया था। आपके लिए जो लास्ट में जो टिप थी वो यह है कि आप अपने कान का टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि वह अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या एयरफोन लगाकर बार बार गाना सुनने से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। तो इसके लिए हम यह टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम किसी की गाड़ी के पीछे बैठे होते हैं, मतलब दो पहिया वाहन के, जब सामने कोई गाड़ी चला रहा होता है और हम उसके पीछे बैठे होते हैं और जब वो उस बात को बोलता है या किसी भी बात को बोलता है और अगर हम उस बात को अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कान अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर हम नहीं सुन पाते तो आप ये समझ लीजिए कि आप एयरफोन लगा लगा कर कम सुनने लगे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा मजाक था जिसको आप दिल पर मत लीजिएगा। हाँ, लेकिन स्टोरी असली थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।